Welcome to Edu Brain Education. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी की अंतरिक्ष में यात्रा हमारे रोजमर्रा के कैलेंडर को शेप देती है। ये विज्ञान और इतिहास की एक बड़ी मजेदार कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसी पहेली जो शायद आपका भी सिर घुमा दे। हम सब जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जनवरी में कैसी कड़ाके की ठंड पड़ती है, पर क्या आप जानते हैं कि उस वक्त हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा करीब होती है और जुलाई की चिलचिलाती गर्मी में हम असल में सूरज से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। ये तो एकदम उल्टा लगता है ना, है ना? तो भाई आखिर माजरा क्या है? इस पहेली को सुलझाने का जो पहला सुराग है ना, वो पृथ्वी के उस रास्ते में छिपा है जिस पर वो सूरज के चारों ओर घूमती है। और ये कोई सीधा साधा रास्ता बिल्कुल नहीं है। असल में पृथ्वी की कक्षा एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, बल्कि एक अंडाकार यानी इलिप्टिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज से हमारी दूरी साल भर बदलती रहती है। कभी हम पास आते हैं तो कभी दूर चले जाते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इन दो खास पॉइंट्स को नाम भी दिए हैं। जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है तो उस पॉइंट को कहते हैं उपसौर या पेरिहेलियन, और जब वो सबसे दूर होती है तो उसे कहते हैं अपसौर या एपिहेलियन। ये दोनों शब्द हमारी पहेली को समझने की चाबी हैं। और ये स्लाइड तो इस कंफ्यूजन को और भी बढ़ा देती है। देखिए, हम 3 जनवरी के आसपास सूरज के सबसे करीब होते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध की कड़ाकड़ाती सर्दियों के ठीक बीच में, और 4 जुलाई के आसपास जब यहाँ गर्मी पड़ रही होती है, हम सबसे दूर होते हैं। तो अब ये तो बिल्कुल साफ है कि हमारी पहेली का जवाब दूरी तो नहीं हो सकती, कुछ और ही चक्कर है। तो अगर दूरी मौसम तय नहीं करती तो फिर क्या करता है? चलिए अब इस रहस्य के अगले और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल वही है, अगर पास या दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर ये मौसम बदलते ही क्यों हैं? कहाँ से आती है ये गर्मी, ये सर्दी, ये वसंत और पतझड़? जवाब छिपा है इस झुकाव में। हमारी धरती पता है एकदम सीधी नहीं घूमती। ये अपनी धुरी पर करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बिल्कुल एक घूमते हुए लट्टू की तरह। और ये छोटा सा झुकाव ही सारी कहानी बदल देता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है, मौसम का असली कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है, न कि सूरज से उसकी दूरी। जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है तो सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और गर्मी होती है, और जब वो सूरज से दूर झुका होता है तो किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे सर्दी होती है। कितना सिंपल और शानदार है ना? अच्छा, तो मौसम की पहेली तो सुलझ गई। अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इंसानों ने इन कुदरती साइकिलों को नापना कैसे शुरू किया। सोचिए, हमारे पूर्वजों के पास कोई डिजिटल घड़ी या स्मार्ट वॉच नहीं थी। उनकी घड़ी तो आसमान में थी। उन्होंने दिन को ट्रैक करने के लिए सूरज की मूवमेंट का इस्तेमाल किया, जैसा धूप घड़ी में होता है, और महीनों का हिसाब रखने के लिए वो चांद के घटते बढ़ते फेजेस को फॉलो करते थे। ये कुदरत की अपनी घड़ियां और कैलेंडर थे। लेकिन यहां एक और पेंच था। सूरज के चारों ओर पृथ्वी की यात्रा हमारे बनाए गए दिनों और महीनों में एकदम फिट नहीं बैठती थी। हिसाब किताब में एक छोटा सा डिसइक्विलिब्रियम था जिसे ठीक करना जरूरी था। यह है असली जड़। देखिए, पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में पूरे 365 दिन नहीं लगते। इसमें लगभग 365 दिन और करीब करीब 6 घंटे फालतू लगते हैं। अब ये जो 6 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम है, ये हर साल जुड़ता जाता है, और अगर हम इसे अनदेखा कर दें तो हमारा कैलेंडर धीरे धीरे मौसमों से आउट ऑफ सिंक हो जाएगा। और इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए बनाया गया लीप ईयर। इसके नियम सुनने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, पर हैं बड़े सिंपल। पहला, कोई भी साल जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर साल 100 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। और फिर उस एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है, अगर वो साल 400 से भी डिवाइड हो जाए तो वो फिर से एक लीप ईयर बन जाता है। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। 2008 और 2012 दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, इसलिए वो लीप ईयर थे। अब साल 1900 को देखिए, ये 100 से डिवाइड होता है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं था। लेकिन साल 2000 जो 400 से भी डिवाइड होता है, वो एक लीप ईयर था। और आगे चलकर साल 2100 एक लीप ईयर नहीं होगा। देखा, ये सिस्टम कैसे उस एक्स्ट्रा टाइम को एडजस्ट करता है।
तो असल में ये लीप ईयर कोई अजीब चीज नहीं है। ये तो इंसानों का एक बहुत ही स्मार्ट जुगाड़ है। एक ऐसा तरीका जिससे हमारा कैलेंडर कुदरत की लय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। ये पक्का करता है कि हमारी गर्मी हमेशा गर्मी में ही आए और सर्दी हमेशा सर्दी में। तो हमने देखा कि कैसे पृथ्वी के झुकाव से मौसम बनते हैं और कैसे लीप ईयर हमारे कैलेंडर को ट्रैक पर रखता है। सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है ना। ये एक बेहतरीन सिस्टम है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सबसे अच्छा सिस्टम है जो हम बना सकते हैं?